નમસ્કાર એન કવરેજ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। અમદાવાદ ખાતે રૂપિયા 180 કરોડના બનેલા આવાસ યોજનાના મકાનો તોડી પાડવામાં આવશે। આપને જણાવી દઉં કે વર્ષ 2011માં કોર્પોરેશન દ્વારા આવાસ યોજના બનાવવામાં આવી હતી, ત્યારે ડ્રો કરવામાં ન આવતા મકાનો હાડપિંજર બન્યા છે અને અસામાજિક તત્વોએ આવાસની તમામ વસ્તુઓ પણ વેચી નાખી। સાથે સાથે લોખંડના સળિયા કાઢવા માટે સ્લેબ પણ તોડવાનું શરૂ કર્યું। ત્યારે આટલા વર્ષ ડ્રો વગરના મકાનો પડી રહ્યા હતા। રિવરફ્રન્ટ બહાર રહેતા લોકો માટે આવાસ યોજનાનું આયોજન હતું, ત્યારે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં મકાનો તોડવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। આ બાબતે વિપક્ષ નેતાએ વટવા આવાસ યોજનાની મુલાકાત લીધી અને આવાસ યોજનામાં ભાજપે ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે તેવા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા। સાથે જ આ ભ્રષ્ટાચાર સામે સીબીઆઈ તપાસ કરવાની માંગ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના નેતા शहजाद खान पठान द्वारा करवामां आवी छे। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार बेफाम होता जा रहा है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार एक वायरस के समान फैल चुका है। हाटकेश्वर जैसा भ्रष्टाचार जब जनता के सामने आया, लेकिन उससे भी चौंकाने वाला खुलासा मीडिया के माध्यम से गुजरात की जनता को ये देखने को मिला है कि गुजरात की सबसे बड़ी महानगर पालिका यानी अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में गरीब आवास के नाम पर भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया है। यूपीए सरकार के दौरान JNNURM के अंतर्गत 2011 में वटवा में 180 करोड़ की लागत से गरीब आवास योजना बनाने में आई थी। इस गरीब आवास योजना का उद्देश्य यही था कि अहमदाबाद शहर में जो भी झुपड़पट्टी है, उस झुपड़पट्टी को हटाकर उन्हें पक्के मकान दिए जाए। और भारतीय जनता पार्टी का ये नारा था कि झुपड़पट्टी मुक्त भारत बनाना है। लेकिन अहमदाबाद शहर में कुछ विपरीत ही कार्य हुआ। झुपड़पट्टी मुक्त अहमदाबाद तो नहीं हुआ, लेकिन झुपड़पट्टी के लोगों के आवास के नाम पर भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया। 12 वर्ष में ही अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा बनाए गए आवासों को तोड़ने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि कहीं ना कहीं 12 वर्ष में ही समग्र हाउसिंग की जितनी बिल्डिंगें बनाई गई थी उसको जर्जरित घोषित कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन सभी आवास में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक भी ड्रॉ नहीं किया था। वटवा में ज़्यादातर हाउसिंग में 2200 ऐसे आवास थे जिन्हें अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तोड़ने का निर्णय लिया है, जिसमें एक भी झुपड़पट्टी वासी को मकान नहीं दिया गया था। यानी कि खाली पड़े हुए आवास भी भारतीय जनता पार्टी के राज में जर्जरित हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 2011 के दौरान 2 कंपनियों के द्वारा इन आवासों का निर्माण किया गया था। एक कंपनी का नाम सिंटेक्स था, दूसरी कंपनी का नाम था MV ओमनी। इनके द्वारा 180 करोड़ की लागत से वटवा में इन हाउसिंगों का निर्माण किया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पाप के कारण, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के पाप के कारण 12 वर्ष में ही सारे के सारे आवास जर्जरित हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इसे तोड़ने का निर्णय अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब मीडिया यहाँ पर आई, जब विपक्ष यहाँ पर आया, तो देखने को ये मिला कि इसको तोड़ने का कार्य तो 6 महीने पहले से ही अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शुरू कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल विपक्ष यहाँ ये उठाता है कि यदि भ्रष्टाचार सामने आया तो भ्रष्टाचार का जांच करनी चाहिए, भ्रष्टाचार कैसे हुआ। लेकिन यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि बिल्डिंगों को तोड़ने का कार्य पहले से ही कर दिया गया। यानी कि यह साफ बताता है कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सारे सबूतों को मिटाकर इस भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं दफन करने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गरीबों को इनका हक मारा गया है। जब भी अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आवासों के नाम पर ड्रॉ करता है तो हजारों ड्रॉ के नाम पर हजारों अर्जियां आती है। झुपड़पट्टी वासी पक्के मकान की मांगनी करते हैं, लेकिन जो आवास बने हुए थे, जिन्हें भ्रष्टाचार के कारण जिनको हड़की यानी कि सबसे उनका जो कंस्ट्रक्शन था वो कहीं ना कहीं ऐसा था जिनको 12 साल में ही तोड़ने की नौबत आ गई। आज कांग्रेस पार्टी मीडिया के माध्यम से ये मांग करती है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उन दोनों कंपनियों ने करोड़ों रुपए का पेमेंट ले लिया। आज 12 साल के बाद वो दोनों कंपनियां दिखाई नहीं दे रही है जिन्होंने गरीबों का हक मारा है। और कहीं ना कहीं
उस समय के जो संबंधित अधिकारी थे आज वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नहीं है, जो कहीं ना कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए होंगे। कांग्रेस पार्टी इन लोगों के खिलाफ सीबीआई की जांच करने की मांग करती है। आज कांग्रेस पार्टी 4 बजे अहमदाबाद शहर की मेयर को आवेदन पत्र देकर भी ये मांग करेगी कि वटवा आवास के नाम पर जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं ना कहीं उन दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हाउसिंग डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसका सबसे बड़ा नमूना और उदाहरण वटवा हाउसिंग को देखने का मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कल छाती तान के आकर मीडिया के सामने ये कह दिया कि हम वटवा के हाउसिंगों को तोड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि यह प्रजा के टैक्स का पैसा था। यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने 180 करोड़ की ग्रांट अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, जहां भारतीय जनता पार्टी करीबन 20 साल में शासन कर रही है, उनको ये ग्रांट गरीबों के आवास बनाने के लिए दी गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये ग्रांट में भी गरीबों का हक मारने में भी भ्रष्टाचार करने की सोची, जिसका नतीजा आज वटवा हाउसिंग में देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।